हेलो बच्चों। तो हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। चलो इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। सो द क्वेश्चन सेज ए चार्ज रॉड हैव कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू 2x कूलम पर मीटर। तो यहाँ पे एक रॉड दिया गया है जिसपे कि कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका लीनियर जो चार्ज डेंसिटी लैम्डा है वो वो कितना है 2x कूलम पर मीटर। तो x का वो एक फंक्शन है। तो फिर आगे क्या दिया है, इफ रॉड इज ऑफ लेंथ L then find the ratio Q1 by Q2 where Q1 is charge on half of the rod and Q2 is charge on the second half of the rod। तो यहाँ पे हमने रॉड को दो हिस्सों में बांट लिया, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। तो जो पहला आधा हिस्सा है वहां पे अगर उसका चार्ज Q1 है, सेकेंड आधे हिस्से पे चार्ज Q2 है, दोनों का रेशियो हमें पूछा है कितना है निकालो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक रॉड ले लेते हैं। तो ये एक हमारा रॉड हो गया और इसका पूरा लेंथ स्मॉल एल है। तो ये इसको दो हिस्सों में बांट दिया और इसका जो लेंथ है पहले हिस्से का वो कितना है, वो यहाँ से यहाँ तक है L/2। और फिर आधा जो बाकी हिस्सा है उसका लेंथ कितना है, ये भी L/2 है। और यहाँ पे एक जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितना दिया गया है, वो जो लैम्डा है वो दिया गया है फंक्शन किसका, x का, 2x कूलम पर मीटर। तो ये हमारे पास है। तो अगर मान लीजिए हम एक एलिमेंटल लेंथ लेते हैं dx करके, एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं, तो उस dx लेंथ का जो चार्ज होगा dq होगा। तो यहाँ पे चार्ज कितना है dq। तो dq को हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ, तो हमें मिल जाएगा जो भी उसका चार्ज है। तो अभी हम ये लिख सकते हैं कि जो dq चार्ज है एक एलिमेंटल लेंथ पे वो होगा ये लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू dx। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन वन। तो केस वन ये हमारा जो फर्स्ट हाफ है रॉड का, फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ रॉड। तो फर्स्ट हाफ रॉड कहाँ से कहाँ है, जो जीरो है, जीरो से रॉड शुरू हुआ तो L/2 तक है। तो हमारा इंटीग्रेशन अब करना पड़ेगा। तो Q1 अगर वहाँ पे चार्ज है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा जीरो टू लेंथ कहाँ तक लेंगे L/2 पे, और ये फंक्शन जो डाल देंगे हम, जो चार्ज डेंसिटी लैम्डा है वो 2x डाल दिया हमने, और जो एलिमेंटल लेंथ है dx। तो इसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा Q1। तो अभी ये 2 बाहर चला आया और इसका x का इंटीग्रेशन कितना होता है x² 2, और कहाँ से कहाँ तक जीरो इसका लोअर लिमिट और ये L/2 अपर लिमिट। और इसको अगर पुट कर देंगे तो Q1 हमें मिलेगा, कितना मिलेगा L²/4। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन वन। अभी दूसरे पे चलते हैं, दूसरे हिस्से पे, सेकेंड हाफ पे। और ये हमारा है केस, ये दूसरा बन गया केस हमारा फॉर ये सेकेंड हाफ के लिए हम लेंगे सेकेंड हाफ रॉड। तो यहाँ पे क्या होगा, वही सेम इंटीग्रेशन Q2 का होगा, लेकिन वहाँ पे L/2 से लेके L तक, यहाँ तक इंटीग्रेशन होगा। और ये क्या है वैल्यू, ये 2x है और वही सेम dx एलिमेंट लेंथ का ले रहे हैं। तो अभी क्या हो जाएगा, अभी दो बार चलाया, ये हमारा Q2 है, यहाँ पे हम दो बार ले आते हैं, कांस्टेंट टर्म है। और ये इंटीग्रेशन जो है x का x² 2 हो गया, और लोअर लिमिट L/2 अपर लिमिट L है, और हमें मिल जाएगा Q, ये 2 कितना हो जाएगा 3/4 L² हो गया। तो ये हो गया इक्वेशन 2। तो अगर अभी हम ये दो इक्वेशन को कंपेयर करें, Q1 हमारा कितना था L²/4। तो अब हम लिख सकते हैं Q1/Q2 कितना होगा L²/4, ये आ गया, और डिवाइडेड बाय 3/4
एल स्क्वायर। तो अभी हमारा एल स्क्वायर ये कैंसिल हो गया और ये 4 कैंसिल हो गया। कितना बचा? 1/3 ये बच गया। तो हमारा जो ऑप्शन है सी का 1/3 का, तो ये हो जाएगा। दोनों जो चार्जेस हैं दोनों हाफ के लिए, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ के लिए, उनका ये रेशियो हो गया 1/3। तो आई होप कि आपको कैसे इंटीग्रेशन करके चार्ज हमने निकाला वो पता चला, और फिर दोनों का कैसे हमने Q1/Q2 किया और 1/3 मिला हमें दोनों का रेशियो, वो भी पता चल गया होगा। थैंक यू।